यार ये लोग रिवर के करीब जाना शुरू कर देते हैं। अभी ये लोग इस रिवर के पास पहुंचे नहीं थे कि उसका पानी इनको अपने पाँव में फील होना शुरू हो गया था। असल में 1-2 दिन पहले इस इलाके में टिका कर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ये रिवर ओवरफ्लो होकर बाहर की तरफ बहना शुरू हो गया था। मतलब अपनी नेचुरल बाउंड्री से ज्यादा ही ओवरफ्लो हुआ था। ये रिवर भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम जमीन के एज पे नहीं खड़े होते और अगला कदम आगे रखें तो सीधा 20-25 फीट पानी में। रिवर के साइड पर ये मैंग्रोव ट्रीज लगे हुए थे। इनकी रूट्स पर बहुत सारी शाखें निकली भी होती हैं बाहर की तरफ। ये तीनों दोस्त बिल्कुल ही एज पर पहुंचकर इन मैंग्रोव ट्रीज के शाखों को पकड़ते हैं और अपने आप को पानी में डुबाकर साफ करना शुरू कर देते हैं। बड़े ही केयरफुल तरीके से ये अपने आप को साफ कर रहे थे और इन शाखों को भी अच्छी तरह ग्रिप किया हुआ था कि कहीं ये छूट ना जाए। पिक्चर में तो आपको ये रिवर स्टिल दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में बारिश की वजह से इसका बहाव बहुत तेज हुआ था। तीनों ने कीचड़ साफ कर लिया था और ये जाने ही वाले थे कि ब्रैड का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। तेज बहाव की वजह से वो अपने दोस्तों से दूर चला जाता है। वो एशली और शॉन को मदद के लिए आवाज देता है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो ब्रैड पानी में बह रहा था, तो वो दोनों भी इसको बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। ये तीनों बड़े अच्छे स्विमर थे और इनके लिए कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। इनके दिमाग में था ठीक है पानी में गिर गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आगे बहकर चले जाएंगे और इवेंचुअली इस रिवर से बाहर ही निकलना है। शॉन और एशली तेजी से स्विम करते हुए ब्रैड के पास पहुंचते हैं और ये तीनों अलाइन हो जाते हैं। ये तीनों पानी के बहाव के साथ बहते जा रहे थे और साथ ही ये किसी सॉलिड दरख्त की शाख को भी देखना शुरू कर देते हैं, जिसको वो पकड़कर बाहर निकले। अब इस पॉइंट पे तीनों थोड़ा सा पानी में अनकंफर्टेबल होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस था कि वो रिवर से बाहर निकल ही आएंगे। शॉन फ्रंट में था, एशली दरमियान में था और ब्रैड सबसे पीछे था। तीनों एक दूसरे से जरा जरा से फासले पे थे। तो अचानक से एशली चीखते हुए बोलता है, पानी में कोई चीज है, जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। शॉन एकदम से पैनिक हो जाता है। वो पीछे तक नहीं देखता और पागलों की तरह स्विम करता हुआ एक दरख्त पे पहुंचता है जो बिल्कुल रिवर के दरमियान में था। ये फौरन इस दरख्त पे चढ़ जाता है जो 6-7 फीट पानी से ऊंचा था। जैसे वो चढ़ता है, एशली पास से गुजर रहा था, उसको वो पकड़ता है और दरख्त पे चढ़ा देता है। फिर वो दोनों पानी की तरफ देखते हैं ब्रैड को बचाने के लिए, लेकिन ब्रैड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाजें लगाते हैं लेकिन ब्रैड का नामो निशान नहीं था। फिर एकदम से शॉन पानी